बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा के विषय हिंदी पाठ 2 एक टोकरी भर मिट्टी पाठ को पढ़ेंगे। इसके लेखक श्री माधवराव सप्रे जी हैं। इस पाठ का उद्देश्य है इंसान का गर्व उसे अन्याय और विद्वेष करने को प्रेरित करता है। इस हेतु वह छल, झूठ और षड्यंत्र करने से भी नहीं चूकता, परंतु सत्य और ईमानदारी की एक चोट उसे हकीकत की धरातल पर ला पटकती है और परिणाम स्वरूप उसका ज़मीर जाग जाता है। उसे सत्य की पहचान होती है। प्रस्तुत कहानी में एक जमींदार द्वारा असहाय विधवा की झोपड़ी को हथिया लेने के बाद की स्थिति का प्रभावपूर्ण चित्रांकन हुआ है। यह कहानी मानवीय संवेदनशील से जुड़ी हुई है। विधवा की झोपड़ी को जमींदार द्वारा लौटा देना और विधवा को के कथन से उसका हृदय परिवर्तन होना, यही इस कहानी का उद्देश्य है। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब ने विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका पति और एक लौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गए थे। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्ध काल में उसका एकमात्र आधार थी। जब कभी उसकी पूर्व स्थिति की याद आती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी, और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृत प्राय हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था। बिना मरे वह वहाँ से निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हो गए। तब वे अपनी जमींदारों वाली चाल चलने लगे। बाल की खाल निकलवाने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत में झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया। विधवा को वहाँ से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बता रहे थे कि इतने में वह विधवा हाथ में टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा, तुम उसे यहाँ से हटा दो। पर वह गिड़गिड़ा कर बोली, महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है, तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया, पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, तब रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा है कि इस झोपड़ी से एक टोकरी मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज, कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई
वहाँ जाते ही उसे अपनी पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुखों को किसी तरह संभल संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ में उठाकर बाहर ले आई। फिर श्रीमान से हाथ जोड़कर विनती करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को हाथ लगा दीजिए, जिससे कि मैं इसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो गुस्सा हुए, फिर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों में गिरने लगी तो उनके मन में भी कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी उस स्थान से वह एक हाथ भी ऊंची न उठी। वह लज्जित होकर कहने लगी, यह टोकरी हमसे नहीं उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज न हो तो आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है। उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा पाओगे? आप इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मद से गर्वित होकर अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के कहे हुए वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और झोपड़ी वापस दे दी। सब कुछ शब्दार्थ हैं। जमींदार मने भूस्वामी, अनाथ मने लवारिस, असहाय, पतोहू मने बहू, मृत प्राय जो मरे हुए के समान हो, प्रयत्न मने कोशिश, निष्फल मने व्यर्थ, अदालत न्यायालय, स्मरण याद करना, पश्चाताप पछतावा। बच्चों इस पाठ को और अच्छे से पढ़ेंगे।